ओके जेंटलमैन, चलो अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि 9.4 का 1 to 8 देखिए, इसमें से बहुत से क्वेश्चन करवाए गए हैं क्लास में, ठीक है। एक मिनट, क्या ऐसे सब आएंगे तो निकालेगा क्वेश्चन बाहर? ठीक है, देखो मैं ये कह रहा था, देखो पहला क्वेश्चन, क्या मुझे पहला क्वेश्चन करवाना चाहिए? देखो ध्यान से, मुझे लग रहा है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की नहीं करवाना चाहिए, मैं क्लास में करवा दिया था। जो मैंने क्लास में करवाया था 9 kg का था या 10 kg का है, थर्ड नंबर का, ठीक है, यस या नो? अब मैं बात करता हूँ फोर्थ नंबर पे, डायरेक्ट मैं फोर्थ नंबर पे आऊँगा। 1 2 3 मैंने क्लास में करवाया है, पूरी वैल्यूज ऊपर नीचे गई है ना। अब देखो फोर्थ नंबर की बात करते हैं, 8 करवाया है मैंने आपको, 8 करवाया है। अब फोर्थ नंबर की बात होती है, आइए करें। अ रोप अंडर अ टेंशन ऑफ 200 न्यूटन एंड फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। अभी इसमें क्या दिया है बेटा? टेंशन कितना दिया है? 2 है कि 4 है? तो सुनाई कैसे, 4 कैसे दिया था मुझको? 4 क्या दिया था? कुछ नहीं दिया था। क्वेश्चन है अच्छा, क्वेश्चन मार्क 4 है, सॉरी। ठीक, थैंक यू बेटा बताने के लिए। अ रोप अंडर टेंशन ऑफ 200 न्यूटन एंड फिक्स्ड एट बोथ एंड्स ऑसिलेट्स, क्या लिखा है? इन अ सेकेंड हार्मोनिक, है ना, स्टैंडिंग वेव पैटर्न। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोप इज गिवन बाय इतना, ठीक है, इन अ सेकेंड, ठीक है। y इक्वल टू क्या दिया है बेटा? 0.10 मीटर में दिया है ये, ठीक है, मीटर। और क्या दिया है? साइन पाई एक्स बाई 12 है ना, पाई एक्स बाई 12। एक मिनट, 2 है कि 12 है? पीछे दिया होगा, मिसप्रिंट टाइप का लग रहा है। 9.4 है ना का 4 पाई, एक मिनट, पाई एक्स कहाँ गया भाई? क्या लिखा है? पाई एक्स, पाई है कि 2 है यार? मान चल जाएगा कि 2 पाई 12 है क्या? पाई एक्स बाई 2 लग रहा है मुझको तो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, पाई बाई 2, पाई बाई, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब चलो क्या लिखा है इधर ना, और क्या लिखा था? हाँ पाई एक्स बाई 2, और क्या है? यस, देख लेते हैं, कोई बात नहीं। साइन 12 पाई टी, यही है क्या? यही है। अब सुनो, करें वेयर एक्स एट वन एंड ऑफ द रोप, एक्स इज इन मीटर एंड टी इन सेकेंड। आगे सुनो, करें द लेंथ ऑफ द रोप, द स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, है ना, एंड और क्या लिखा है? द मास ऑफ द रोप। अगला, इफ द रोप ऑसिलेट इन द थर्ड हार्मोनिक स्टैंडिंग वेव पैटर्न, व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस। यही है क्या यहाँ पर? आंसर क्या आ रहा है बताइए, सॉल्व करिए, इसका आंसर लिख लीजिएगा। लिखवाया था ना सर? देखो पढ़ो पढ़ो, देखो आपको सब आता है। ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, ऊपर अंडरलाइन कर दो, सेकेंड हार्मोनिक, ये लिखा हुआ है ना। अच्छा अब इधर आ जाओ बेटे, आपको आता सब है बेटा, इधर आ जाओ पहले। देखो y इक्वल टू क्या दिया है बेटा? 0.10, और फिर क्या लिखा है? साइन पाई एक्स बाई 2, और क्या लिखा बेटो? साइन 12 पाई टी, और टेंशन रस्सी में देके रखा हुआ है कितने का? 200 न्यूटन का। यस या नो? मास पर यूनिट लेंथ भी दिया है क्या? मास पर यूनिट लेंथ नहीं दिया है, ठीक है, चलिए बात कर लेते। नहीं दिया होगा देख लेंगे, नहीं दिया होगा देख लेंगे, उसमें बात करें। देना चाहिए, देना नहीं क्या? देना चाहिए था इसको। एक मिनट, आवश्यकता पड़ेगी क्या अपने को?
नहीं, नहीं पड़ेगी आवश्यकता। चलिए अब बताओ, अब सब कैसे कैसे सॉल्व करें इसको। एक मिनट रुको, आराम देखते हैं, पहले समझते हैं। पहले अगर कोई फॉर्मूला नहीं है तो कोई बात नहीं। क्या मैं इसको देखो, बस समझो, पहले मैंने क्या बताया सुनते जाओ बस। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 0.05, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि 0.10, मुझे 2 की आवश्यकता है और 2 लगा दिया मैंने। सुनिए पहले, मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन, बोलो बेटा, πx/2, और फिर ये जाएगा कॉस थोड़ी है, साइन। जो नहीं पूछ रहा है मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ आपसे। ये बोलो 2 का मल्टीप्लाई क्या कर दिया, 2 का डिवाइड। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, ये कितना आ गया 0.05, बोलो हाँ है ना। अब दिमाग लगाओ, 2 साइन, क्या मैंने आपको बताया था, 2 साइन A साइन B, देखो बताया होगा, देखो मैंने बताया होगा शायद, कॉस A माइनस B, ये बताया क्या, लिखा है नहीं लिखा, देखिए कौन सा वाला, लास्ट क्लास लिखा नहीं था क्या मैंने, अच्छा ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, 2 साइन, ऐसे लिखा है, ये क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या आएगा, माइनस कॉस A प्लस B। जानते हैं क्या होता है, मेरी बात सुनिएगा। अब जानते हैं कॉस A माइनस B का फॉर्मूला, बोलो तो क्या बताया था, 2 cos A cos B, 2 cos A cos B, आगे बोलो, cos A cos B, आगे बोलो, इसका फॉर्मूला पहले 2 क्यों लिख रहा हूँ, cos A माइनस B का फॉर्मूला, cos A cos B, क्या लिखा है यहाँ पे, प्लस लगाओ, ये होता है साइन A साइन B, फिर क्या है बेटा, माइनस, कोई बात नहीं, कुछ फॉर्मूला दिमाग में बैठा लो, कुछ करो। ये क्या फॉर्मूला होता है बेटा, बोलो, cos A cos B, प्लस है तो क्या आएगा बेटा, माइनस साइन A साइन B, ये वाला से कट गया, साइन A साइन B, माइनस माइनस प्लस, बताइए क्या आ जाएगा बेटा, 2 साइन A साइन B, ये आता है। क्लियर है क्या, नहीं आया, अरे कोशिश तो कर ही सकते हैं ना बेटा। लो आप लोग हल्का से कुछ देखता हूँ, बताओ ना कुछ वैसी है, बस तुम फेंक होने लगते हो। देखो बताओ क्या आएगा, ये आ गया, ये क्लियर है क्या, इसे क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको यहाँ नहीं लिखा, वहाँ लिख रहा हूँ, बोलो क्या लिखा, ऐसा हो, कॉस A माइनस B, ये A हो गया और ये B हो गया, बताओ क्या आएगा, बोलो क्या आएगा, कॉस, बोलो πx/2, A बोलो माइनस B, B मतलब कितना हो गया बेटा, 12πt, ये क्या हो गया, A माइनस B, आराम सुनते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोलो क्या आएगा, माइनस कॉस इतना, और बोलो क्या हो जाएगा, प्लस 12πt, बोलो क्लियर है कि नहीं है। आगे बोलो क्या होगा, इसको अंदर ले आते, यस, तो क्या ये वाला हो जाएगा y1, वो वाला क्या हो जाएगा y2। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई, अरे बात समझ में आई कि भी नहीं आई, ये भी नहीं आया, ठीक ठीक है, इसको लिख लो, फिर अपन जो क्वेश्चन पूछ रहे फिर उसके बारे में बात करते हैं धीरे धीरे करके। चलो ये बताओ, जब सुन लो पहले एक बार, सुन लो, यस, ये क्या चीज़ है, kx, कितना है kx, तो k कितना आ जाएगा, π/2, और क्या होता है बताइए, ये क्या होता है, ओमेगा t, मतलब ओमेगा कितना आ गया, 12π। इतनी तो बात समझ में आई गया, तो मैं कह रहा हूँ इतना क्यों करें अपन, ऐसे समझते हैं ना, t के पहले क्या है, t के पहले क्या है, वो डायरेक्ट ओमेगा है ना, और कहाँ गया, x के पहले वाला डायरेक्ट क्या है,
के कुछ करना ही नहीं था। हाँ बस ये याद रखना था कि भाई जो इसका एम्पलीट्यूड जब आएगा, जो दोनों वेव्स जिन्होंने क्या बनाया है, स्टैंडिंग वेव बनाया है, वो इसका क्या होता है, हाफ हो जाएगा। देखिए ना, हाफ हाफ आ जाएगा। बस ये दिमाग बैठा लेना था अपने को डायरेक्ट। अगर फॉर्मूला नहीं याद हो पा रहा तो कोई बात नहीं। ओके चलो, इतनी बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, ओके लिख लो पहले, फिर मैं बात करते हैं यहाँ पर। कुछ जगहों पर इक्वेशन को आने दीजिए और बिल्कुल घबराना नहीं है यार, तो कुछ तो रटना पड़ेगा ना फॉर्मूले यार। अगर अपने बायो लिया ठीक है, आप बोलोगे नहीं नहीं हमारे मैथ्स का बिल्कुल आना चाहिए, तो भाई साहब ये 12th के बाद, नीट में सिलेक्शन के बाद ऐसा होगा कि आपका फिजिक्स और मैथ्स से बहुत दूर दूर तो कोई मतलब नहीं होगा। फिर आप वहाँ बोलोगे अरे फिजिक्स हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है, अभी तो मजबूरी है, सब्जेक्ट है। अब जो पूछेगा उसके बारे में बात करेंगे, अभी तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर ये पूछता है कि भाई जो स्टैंडिंग वेव है वो किन दो इक्वेशन से बनी हुई है, तो क्या वो निकाल सकते थे हम? हो गया ठीक है। अब यहां बात करना चाहिए अपने को। अफसोस सरकार नहीं पीछे देखो बेटा, यहां से क्या आ गया बच्चों को, k इक्वल टू मिल गया π/2 और ओमेगा इक्वल टू बेटा 12 पाई। ये तो निकल ही गया अपना, ये मिटा देता हूं मैं। अब बताओ मिटाओ उसको, चलो अब बताओ बच्चों जरा प्लीज यहां से बात करते हैं, यहां से बात करिए। ये बताइए k को क्या लिखा जाता है, 2π/λ, π/2, पाई से पाई कैंसर, तो लैम्डा इक्वल टू 4 सेंटी के मीटर में है, मीटर चल रहा था शायद, हाँ कोई दिक्कत, जो भी होगा देख लेंगे। तो लैम्डा किस में हो गया, ये 4 मीटर हो गया। अब मुझे समझाने की कोशिश करो आप, एक मिनट, ये कौन सा मोड दिया हुआ था, सेकेंड हार्मोनिक मोड बोला था ना बेटा। अच्छा अब आप खुद ही बताओ, अगर रोप यहाँ से और यहाँ से कसी हुई होती है तो सेकेंड, फर्स्ट में तो ऐसे होता है, सेकेंड में ये होता है, ऐसे बनती है, इसी को बोलते हैं। ये कितना हुआ, λ/2, एग्री? अब बताओ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × λ/2। ये क्या होता है, रोप की लेंथ इक्वल टू L, कट गया। तो यानी रोप की लेंथ किसके बराबर आ गई इस बार, लैम्डा के बराबर ही आई, नहीं आया। आराम से, कोई जल्दबाजी होती, कोई जल्दबाजी मत करो, आराम सीखो। 12th में जाने के बाद ऐसा नहीं कि वेव्स ऐसे फालतू मुंह नहीं बनना चाहिए, है ना, टाइम में कोई दिक्कत नहीं। क्या मानते हो कि रस्सी की लेंथ जो है 4 मीटर टाइप के कुछ आना चाहिए? नहीं पल्ले पड़ा, तो बोलो यार क्या हुआ, आंसर नहीं है क्या? होगा यार, चलो मैच करवा लेंगे, बात की बात है। अब मुझे एक चीज समझाने की कोशिश करो, देखना उसने कुछ और भी दिया हुआ है। क्या दिया था, रोप, करें द स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव ऑन द रोप, ठीक है, मास ऑफ द रोप भी पूछा है, यही है क्या? अब दिमाग लगाते हैं, क्या पूछ रहे वो, अरे स्पीड ऑफ, अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं। अभी हमने क्या बताया था, अभी एक के निकला, ओमेगा, यानी ये जो स्टैंडिंग, सुनो बेटा, ये जो स्टैंडिंग वेव है दो अलग अलग प्रोग्रेसिव से मिलकर बनी हुई है, दोनों अपोजिट में आई है, तो मिलकर क्या बनी है, स्टैंडिंग। तो हमें इसका थोड़ी पूछ रहा है, तो कहीं जा ही नहीं रहा है, तो खड़ा हुआ है वेव, हमसे किसका पूछ रहा है, जिससे मिलकर ये बना हुआ है। तो यार ये बताओ, तो हम तो पढ़े लिखे लोग हैं थोड़े बहुत, है ना, स्पीड ऑफ अगर हम बात करें, किसकी बात हो रही है बताओ, प्रोग्रेसिव वेव, यानी हमसे वो v की बात कर रहे हैं। और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने ओमेगा बाई के पढ़ के रखा हुआ है, नहीं पढ़ा है क्या? पढ़ा है।
तो अब बताइए ओमेगा की वैल्यू बोलो 12 पाई और के की वैल्यू पाई बाई 2, पाई से कट गया। मुझे लग रहा है कि v इक्वल टू आ गया 24 मीटर पर सेकेंड। ये बात समझ में आई कि नहीं है? रुकते जाना, नहीं आई? यस। एक इसकी वेव है, स्पीड है, फिर अक्कल लगाओ। ये बताओ पहले ये जो प्रोग्रेसिव वेव का जो फॉर्मूला था वो तो हमने टी बाई म्यू पढ़ा था, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में जो प्रोग्रेसिव वेव बनती कौन सी होती है? ट्रांसवर्स नेचर की होती है। और जो v इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू है, ये तो क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग ही तो है। अब बताओ क्या उसने हमको टी देकर रखा हुआ है? टेंशन दिया है ना, 200। अब बताइए अगर यहाँ से म्यू की बात करें, स्क्वायरिंग करेंगे इधर, तो मुझे लग रहा है कि टी बाई क्या जाएगा वी स्क्वायर, मतलब म्यू अगर जरूरत पड़ेगी गई भाई म्यू क्या होगा तो अपन निकाल सकते हैं। अब बताओ ये निकालते हैं, बताइए म्यू ये क्या दे देगा? ये क्या दे रहा है? मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। नहीं आया? दम बिल्कुल दिमाग खराब मत करो, आराम बैठो, हम सिखाएंगे धीरे धीरे। ये कितना दिया है? 200 न्यूटन। वी कितना आया है? 24 मीटर पर सेकेंड। कितना आ रहा है? 5 नहीं, 5 थोड़ी आएगा, स्क्वायर आएगा। अच्छा सॉरी गलती हो गई, माफ़ी चाहूँगा। ये है क्या यहाँ पर? किससे कट गया ये? कितना आ रहा है? कटपिट क्या आ रहा है क्या? कुछ 4 तो कटेगा, 4 6 24, 4 5 20। सही है क्या? कितना आ रहा है ये? 2 से काटो इसको, 12 22 आएगा। म्यू इक्वल टू 25/72 और मुझे लग रहा है ये आ रहा है केजी पर मीटर। मास सब कुछ तो अपन उसी में चला रहे हैं ना अपन। अच्छा अब मुझे चीज़ समझाओ यार, ये म्यू कितना होता है? टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, ये मालूम हो गया हाँ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये 25/72 यार, लेंथ तो हमने निकाल कर रखा था ना, 4 मीटर था तो 4 मीटर निकाल लिया। तो ये m कितना आया? a से कट गया तो कितना आ गया? 25 बाई ए कितना? 18 आ रहा है क्या? 4 1 सा 8 सा है ना? नहीं हाँ 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 ठीक है, सही सही है। यानी ये इतना क्या आ गया बताइए? केजी आ गया। पहले पड़ी बात की नहीं पड़ी? नहीं आया। फिर से आपने क्या दिया? उसने आराम बेटा बड़ा चलो, उसने क्या दिया था अपने को? स्टैंडिंग वेव दिया था। बोलो हाँ है ना? पूछ किसका रहा था? तो ठीक है, अगर वो पूछ ही लेता, पूछा नहीं है, पूछ ही लेता कि भैया वो 2 प्रोग्रेसिव वेव के कुछ बताओ तो हमने निकाल लिया। प्रोग्रेसिव वेव का क्वेश्चन नहीं निकाला अभी हमने अलग अलग करके, ठीक है? पूछता तो की बात करें। फिर हमने क्या ओमेगा और के भी निकालना हमको आता ही था। फिर उसने बोला जो प्रोग्रेसिव वेव जिससे बना हुआ है उनका स्पीड कितना है? तो हमको तो क्लियर था, कहाँ गया? बोलो हाँ है ना? और फिर वो कह रहे हैं कि जो ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं और बाकी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं आपसे, इसमें कौन से में है? सेकेंड मोड ऑफ क्या है? वाइब्रेशन में है। बोलो हाँ है ना? सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन बोलो या सेकेंड हार्मोनिक बोलो, बात तो वही पड़ती है ना मेरे भाई। ये समझ में आया कि नहीं आया? एक मिनट, इमेजिन हो रहा है क्या थोड़ा सा? हाँ ऐसे ही, शक्ल ही मेरी ऐसी है। चश्मा लगा तो अजीटे लग हो जाता हूँ अब तो, ठीक है? जिससे बचता हूँ वही करना पड़ रहा है। बताओ उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने ये भी दिया, सुनो ये भी दिया कि जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग टेंशन कितना है हमने बता लिया। अब टेंशन निकालने का क्या हो गया? हम म्यू निकाल सकते हैं। हम लेंथ पहले निकाल चुके हैं तो हम स्ट्रिंग की मास निकाल सकते हैं। इतनी कहानी समझ में आई कि नहीं आई? ओ बहन जी आया? अब सुनो फिर उन्होंने क्या बोला? स्पीड हो गया, मास हो गया। इफ द रोप ऑसिलेट इन द थर्ड हार्मोनिक स्टैंडिंग वेव पैटर्न व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अब वो क्या कर रहे हैं? कहाँ चला जाए वो? थर्ड। अगर ये बताइए पहले मुझे इस चीज समझाने की कोशिश करो बस। आप ये बताओ कौन सा मोड में है? थर्ड। ये बताओ जब थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन तो एफ इक्वल टू क्या होता है बताओ? अच्छा वी बाई लैम्डा। वी बाई क्या? वी हमको मालूम है, निकल चुकी है। और लैम्डा कितना होगा? बोलो लैम्डा। लैम्डा नहीं, कौन सा मोड है? थर्ड।
अक्का लगाओ। तुमको याद हो डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो? डायरेक्ट नहीं याद है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बस मुझे ये बता दो, अगर तुमसे पूछता है कि था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछता, कौन सा फंडामेंटल? अरे भाई कल के लिए तैयारी कर लो भाई, नहीं गड़बड़ा जाएगा। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करता, तो याद करो क्या था फॉर्मूला? ये तो भाई v बाई लैम्डा ही हो जाएगा। और फंडामेंटल वाले केस में मुझे सब याद है, भूल गए क्या सब? ये ऐसे था, ये कितना था? L था, तो L कितना था? लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा कितना था? 2L था। फॉर्मूला भूल जाते हो क्या? अब बताओ तो F इक्वल टू क्या है बताओ, बोलो? ये था ना फंडामेंटल। अब बताओ तो v बाई क्या आ गया? 2L। क्या v मालूम है? तो बहन जी मालूम है v कितना है बेटा? 24 2 इंटू एल कितना है? 4। तो फंडामेंटल कितना आया? 3। हाँ 3 क्या आ गया? यह बोलो हर्ट्स आ गया। फिर ये बताओ, अच्छा फंडामेंटल फिर आता है फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। अरे बोलो यार, हमने चीज सिखाया था आपको, याद करो। F1 रेस टू F2 रेस टू F3, जैसे मन कर वैसे याद करो, बहुत तरीके याद करने के। क्या सिखाया था? जब दोनों तरफ से क्या हो, स्ट्रिंग क्या हो, फिक्स्ड हो, 1 रेस टू 2 रेस टू 3, 1 3 5 किस में होती है? वेरी गुड। ये बताओ ये कौन है? फर्स्ट फंडामेंटल। ये क्या है? सेकेंड हार्मोनिक। फर्स्ट ओवरटोन, ये क्या है? और थर्ड हार्मोनिक। यहाँ क्या आ गया? फोर्थ। बोला है ना? और क्या आप बात समझ आई कि नहीं आई? तो ये क्या है आपका? फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अपने पास कौन सा है? थर्ड का पूछा है, ये थर्ड का। बोलो हाँ है ना? तो जो ये F3 होगा वो फंडामेंटल क्या होता है? ये फंडामेंटल का क्या होता है? 3 टाइम्स होता है। ऐसे ही करो तो 3 इंटू 3 कितना हो गया? तो ये जो है आपका 9, ठीक है, हर्ट्स। क्या कल तक याद रहेगा? अरे एच ड्राइव लिखो, दिक्कत नहीं है। बोलो क्लियर है क्या? उसने क्या ये पूछा है क्या हमसे? नहीं, टाइम पीरियड पूछा है। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? इसका उल्टा 1/9 क्या हो जाएगा? सेकेंड। एक मिनट, हल्का फुल्का समझ में आना चालू हो गया। हम कह रहे हैं फॉलो मत रटो भाई साहब, पहले अभी बैठाओ दिमाग में कि ऐसे होता था, ऐसे होता, वो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे आपसे। ठीक है, कॉपी करो तो प्लीज। आप क्वेश्चन करके नहीं आ रहे, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। 4 मीटर, ठीक है। और क्या पूछा था? बी में क्या था? बी में इसका बी क्या दिया है? एफ, अच्छा 24 सही है। 25/18 है ना? म्यू कितना है? म्यू 25/72 और एम है 25/18, सही है क्या? और आखिरी ये पूछा है 1/9, यही है? ठीक है, क्लियर है क्या? मैं बार बार कह रहा हूँ, अगली क्लास में आएंगे तो अपन क्या आप कोशिश करेंगे फॉर्मूला खटाखट यूज कर लें। अगली क्लास में, कल वाली क्लास में फॉर्मूले कोशिश करें पूरी याद रहे। हो गया?
ये हुआ बेटा। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, अब आप खुद ही सोचो, जो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए थे। इधर घटाऊंगा बस पहले, देखिए। अच्छा एक बात बताइए, उधर देखो क्या क्या याद होना चाहिए था आपको। 1 2 3 ये तो याद ही था रेशियो आपको। क्या आपने देखो ये बताओ फंडामेंटल कितना आता है, n बाई वी, सॉरी v बाई लैम्डा। तो v बाई लैम्डा कितना होता है 2l। ये तो क्लियर हुआ, इतना तो याद रहेगा। मुझे बताओ कि जो ये fn होता है कितना होता है, n इंटू f1, और n कहाँ स्टार्ट होता है 1 2 3 से। देख लो ये तो आता है 1 2 3 4 5 रेशियो चलता है। अब बताओ यहीं से पकड़ लेते हैं आप क्वेश्चन को, बताओ कितना होता है n, f1 कितना होता है v बाई 2l, खत्म। नहीं बात समझ में आई क्या, ये तो होता है मेरे भाई। ठीक है चलो कोशिश करें याद रहे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी रहने दीजिएगा, नहीं आता है आपको, ठीक है आता है लेकिन अभी मैं रोकता जाता हूँ, टाइम कम है इसलिए रोकता जाता हूँ। आप क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए बेटा तो एक बार। पढ़ लिया? पढ़ लिया क्या? चलो तो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ आपको, फिर बात करता हूँ, फिर पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। मेरी बात सुनो बेटा, इधर आइएगा। बोले देखो मुझे एक बात बताओ, ये कौन है, नोड और नोड, ये फंडामेंटल है। ये कितना भाई साहब, लैम्डा बाई 2, एग्री है? आराम देने पे बात करते हैं अपन। बोलो ये बताओ, इसमें आ जाओ तो थोड़ा सा, तो आराम चलना है ना, घबराना मत। ये नोड है, ये नोड है, ये कितना भाई साहब, L है। कितना आया, अच्छा इस वाले में L कितना आया, लैम्डा बाई 2। इस वाले में बता रहा एक बार तो, नहीं काटना नहीं है ना, 2 इंटू लैम्डा बाई 2। बोलो हाँ है ना, सुनते जाइएगा, बता रहा हूँ क्या क्वेश्चन क्या करा वो सुनिएगा। ये आगे बोले, अगर ये नोड है, ये नोड है, दो और लेते हैं बीच में, अब बताओ क्या होगा, यही है क्या, सब बराबर ही है। ये कितना आया, ये पूरा कितना बेटा L, कितना आया L, 3 लैम्डा बाई 2। कि लैम्डा बाई 2 क्या होता है, दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस। बोलो हाँ है ना, दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस। अब क्वेश्चन पढ़ा जाए, आइए क्वेश्चन क्या लिखा हो दुनिया, अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स हैज consecutive स्टैंडिंग वेव मोड्स, वेव मोड्स, इसे अंडरलाइन करना चाहिए। वेव मोड्स जो लिखा हुआ है, नोड्स नहीं मोड्स, मोड्स को अंडरलाइन करना चाहिए हमको। कैसे कर लीजिए, लिख के कर लीजिएगा। क्या करना चाहिए अपने को, मोड्स। मोड से क्या होता है, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, ऐसे नहीं पढ़ते हम लोग। जैसे कि इसमें क्या है, ये फंडामेंटल या फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है। ये कौन है बेटा, बेटा ये कौन है, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है। ये कौन है, थर्ड मोड ऑफ, नोट से लिखा है, मोड्स लिखा है। ये होता है फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये वाला होता है कि नहीं होता।
अब वो कह क्या रहा, सुन ध्यान सुनिए। उन्होंने कहा अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स हैज कॉन्जिक्यूटिव स्टैंडिंग वेव मोड्स। बात समझ गई क्या? फॉर विच द डिस्टेंसेस बिटवीन एडजेसेंट नोड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। पहली बात लाइन समझते हैं। देखो उन्होंने कहा कि दो मोड्स हैं कॉन्जिक्यूटिव, मतलब क्या हुआ, अगर 10वां है तो अगले किसकी बात हो रही है? 11वें की बात हो रही है। नहीं आया क्या? अगर ये 12वां है तो किसकी बात हो रही है? 13वें की बात हो रही है। ठीक है, तो उनका कहना यह है कि दो लगातार जो मोड्स हैं, क्या बोला उन्होंने? दो लगातार मोड्स। बोले पढ़ा क्या? ध्यान दो, फिर से बोला मैं, देखो क्या बोला उन्होंने, कहाँ गया? हाँ, वेव मोड्स फॉर विच दैट डिस्टेंसेस बिटवीन एडजेसेंट नोड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? यस। अब मैं शांतिपूर्वक देखता हूँ क्या हो रहा है, कहाँ जाना अभी, अब कहाँ टाइम हुआ क्लास का, भागे जा रहे हो, इधर आओ। अब देखो, बोलो, अगर हम बात करें, अगर देखो nth मोड ऑफ, आराम से लो कोई दिक्कत नहीं, nth मोड ऑफ वाइब्रेशन और ये अगला वाला, तो nm प्लस 1th बोलो मोड ऑफ वाइब्रेशन। बोलो क्लियर है क्या? नम सर खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ बोलो समझो, अगर nth मोड ऑफ वाइब्रेशन है, एक मिनट रुकना, ये कौन है? फर्स्ट मोड, ये सेकेंड मोड, यहां कौन है? ठीक, आराम से आराम से। तो जब फर्स्ट है तो ये L तो L ही रहेगा। रुको आराम से आराम से, सर खाना बिल्कुल। तो भाई L पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। L क्या है? L क्या है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। बोलो हाँ है ना। यहां कौन सी की बात हो रही है? nth। जब फर्स्ट मोड होगा तो यहाँ पर 1 आएगा, सेकेंड मोड होगा तो यहाँ 2 आएगा। ठीक, यहां कौन सा मोड है? तो यहाँ n आएगा। हाँ आराम से आराम से। यहां पे कौन सा आएगा? क्या बच्चों को अपनी बात समझा पाया? आराम से। जब फर्स्ट मोड है, फर्स्ट मोड इनटू फिर लैम्डा बाई 2, क्या ये लैम्डा सेम होंगे? नहीं, ये लैम्डा ये है लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 2 है, और यहीं पर ये जो है लैम्डा बाई 2 फिर आधा हो गया, मतलब ये अलग लैम्डा है और ये अलग लैम्डा है। नहीं आया? रिलैक्स 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 रिलैक्स, फिर से फिर से फिर से फिर से फिर से। ये मानते हो? देखो ये क्या लिखा है वहां, अगर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो 1 आता है, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में 2 आता है, थर्ड में तो अपने 2 कॉन्जिक्यूटिव लेना था, एक के बाद एक। अपन nth लिया तो यहाँ n आएगा। ये तो पक्का है कि फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में स्ट्रिंग की लेंथ ये रही, सेकेंड मोड ऑफ में ये रही। अपने पास क्या है? nth मोड ऑफ वाइब्रेशन में स्ट्रिंग की लेंथ तो वही l है और l है। कौन से मोड की बात हो रही है? nth। जिसकी बात होगी वहाँ आएगा, जिसकी बात होगी वहाँ पर आएगा। नहीं आया? नहीं आया ना? आया? अब सुनो, क्या ये लैम्डा लैम्डा सेम होते हैं? नहीं, सब अलग अलग होते हैं। अच्छा, ये क्या होता है? दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस। तो जब ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन हो रहा था तो ये क्या था? दो नोड के बीच की डिस्टेंस। जब सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन हो रहा था तो ये क्या था? दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस। जब थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन हो रहा था तो ये दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस। यहां पर क्या हो रहा है? nth मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो यहां पर आ गया लैम्डा बाई 2। व्हाट इज लैम्डा बाई 2? हम बोलेंगे nth मोड ऑफ वाइब्रेशन में जो दो नोड्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस ये क्या है? लैम्डा बाई 2। जब n प्लस 1th मोड हो रहा है तो दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, बट दोनों लैम्डा अलग अलग होते हैं तो एक वाला करना पड़ेगा, 1 2 कर दो, ऐड जो भी करना हो। नहीं आया क्या? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए तो उसने ये कहा कि जब ये वाला हो रहा है तो दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस कितना है? 18 सेंटीमीटर।
हाँ, अगले वाले केस में यस, दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस कितना होगा, 16 सेंटीमीटर। और ये सही बात है, यहां पर ये डिस्टेंस नोड्स में क्या होगा, ज्यादा है। जब अगला मोड आया तो जब पहला वाला तो ये था, दूसरा आता ही क्या होगा, डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। नोड्स के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई। नहीं आया तो जो दिया था वो किसकी वैल्यू दी थी, λ/2 की, उसमें इसकी वैल्यू। ये समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन पढ़ते जाओ। अब बताओ, दोनों को सॉल्व करें, इक्वेट कर दो एल और एल, कितना आ जाएगा 18n, अरे एल इक्वल कर दो 16n प्लस ऑफ 16 2n 16 8। बोलो हाँ है ना, गलत है क्या? सही है। मतलब ये क्या हो रहा था, n इक्वल टू क्या था 8, यानी देखा जाए तो ये कौन सा मोड था, 8th मोड। अरे बोलो ना, नहीं आया क्या भाई? जो मोड होता है वहां पर ये आता है। तो ये इस समय कौन सा मोड चल रहा है बताइए? अरे ये क्या लिखा था 8th, बोलो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ वाइब्रेशन। इंपॉर्टेंट क्या था, मीनिंग समझ में आना है ना। अब बताओ, यहां लेकर आओ, तो बताओ L इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 इंटू ए, कितना आता, पढ़ने तो आता ही होगा, भूल गए हो 64। बोलो हाँ है ना, ये रहा 4 6 8 8 6 14 144 सेंटीमीटर जो भी है। ये बात समझ में आए? अच्छा ठीक है, ये बताओ एक बार समझ में आया कि था पहले। यहाँ पर अगला क्या बोला उसने, कहाँ गया? हाँ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हो गया। इफ द टेंशन इज 10 न्यूटन एंड द लीनियर मास डेंसिटी इतना, व्हाट इज द फंड। अरे यार एक बात बताओ, उसने क्या दे दिया अपने को, टेंशन दे दिया, कितना 10 न्यूटन दे दिया, और दे दिया म्यू, म्यू क्या दिया है, हाँ 4 ग्राम, 4 ग्राम है क्या, तो 10 की पावर -3 कर दो। अब क्या कर दोगे, केजी पर मीटर। बोलो हाँ है ना। इससे क्या निकला, इससे हम v निकाल सकते हैं T/μ। बोलो हाँ है ना। कौन सा मोड पूछा है, नाम फंडामेंटल। फंडामेंटल में क्या होगा, F1 क्या आता है बताओ, v/λ। लैम्डा कितना होगा फंडामेंटल में 2l, तो v के देखो, तो ये हो जाएगा 1/2l और √T/μ। यस या नो, एल ये रहा, रख दो, खानदान को निकाल दो। ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में ले आना पड़ेगा। बोलो हाँ है ना। एक मिनट, इंपॉर्टेंट लाइन क्या थी, ये जो कह रहा था वो सबसे गड़बड़ वही लाइन थी, वही बच्चों को पल्ले नहीं पड़ता, कंफ्यूज जाते हैं बच्चे। हाँ 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 हाँ, चलो लिखो, चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आपको क्वेश्चन की मीनिंग समझ में आई क्या? यस, उसने क्या बोला कि इस nth मोड में है, कोई मोड ले लो, तो नोड्स की डिस्टेंस ये है। मोड्स, अच्छा एक चीज़ सीखने को आया कि अगर मोड्स बढ़ते जाते हैं तो n नोड्स की डिस्टेंस लगातार क्या होती है, कम होती जाती है। ठीक है, तो दिया जो था वो एक λ/2 को डायरेक्ट दी थी, और एक में क्या दिया था λ'/2 को दी थी। ठीक है, धन्यवाद।